आगे का प्रसंग आता है महाभारत से कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, और जब वनवास पूर्ण करने के पश्चात में हस्तिनापुर वापिस आए हैं तो भगवान कन्हैया को पास में बुलाया और कहा, दुर्योधन से कहो कि हमें राजगद्दी से बंटवारा करें, हमारा भी बंटवारा करें जिससे हम सुखी पूर्वक रह सकें। भीम कहने लगे हैं, बंटवारा ना तो आज होगा ना कल होगा बिना युद्ध के। भगवान कन्हैया कहने लगे, ये तो बाद की बात है, पहले धर्मराज तुम किसी शांति दूत को भेजो, उनसे पूछो, उसके बाद यह निर्णय लेना। श्री सुखदेव श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, धर्मराज ने कहा है कि शांति दूत तो हम भेज देंगे, लेकिन भेजे किसे? तो भीम कहने लगे हैं, वैसे हम जाने, हम कहते हैं तो हमारी कोई मानता भी नहीं है, भगवान कन्हैया जैसा चतुर इंसान कौन है, इन्हीं को भेजो। तो धर्मराज ने कहा, हाँ ये ठीक है प्रभु, आप चले जाओ शांति दूत बन करके और दुर्योधन से इस सवाल का उत्तर लेकर के आओ कि राजगद्दी में से बंटवारा करेंगे या नहीं करेंगे। आज भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर की तरफ चले हैं। जब दुर्योधन को पता चला इस बात को कि कन्हैया शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, तो कहने लगे हैं, सारे जड़ की फसास तो भगवान कन्हैया ही हैं, इनको तो ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। उसी समय दुर्योधन ने कच्चे धागा की एक चारपाई बुनवाई और एक गहरी खाई खुदवाई है, उसके ऊपर चारपाई को रखा और बहुत ही सुंदर बिस्तर लगाया, जिससे भगवान कन्हैया इस पर बैठेंगे और खाई में गिर जाएंगे और हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, किस्सा खत्म। और दूसरा इंतजाम और भी किया है, 3 दिन पहले से हस्तिनापुर का राशन पानी बंद करवा दिया, जिससे भगवान कन्हैया किसी और के घर पर भोजन ना करें, मेरे ही घर पर भोजन करें और मैं भोजन में जहर मिला दूंगा, जिससे भगवान कन्हैया मर जाएंगे। भगवान कन्हैया जैसे ही दरबार में पहुंचे हैं, कल और दुर्योधन ने, दुशासन ने दरवाजे पर खड़े हैं, कहने लगे, आइए प्रभु, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। राज्यसभा में लेकर के गए हैं भगवान कन्हैया को, तो कहने लगे हैं दुर्योधन, प्रभु आप सारी जगह घिरी हुई हैं, आप इस चारपाई पर बैठ जाओ। भगवान कन्हैया समझ गए, मन ही मन में कहने लगे, बा दुर्योधन, तुम हमारे मारने के लिए बहुत इंतजाम किया है। सोचने लगे, कहने लगे दुर्योधन, हम कृपाचार्य, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य ऐसे बड़े लोग जब सिंहासन पर बैठे हैं, हम चारपाई पर अलग बैठे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो विदुर जी के पास में बैठेंगे। भगवान कन्हैया ने वह भी बात को टाल दी। दुर्योधन कहने लगा, अब की तुम बच गए, लेकिन अब की बार नहीं बचोगे। जब भगवान कन्हैया विदुर जी के पास में बैठ गए हैं, शाम का वक्त हुआ, दुर्योधन ने आदेश दिया कि 56 प्रकार के भोजन बनाए जाएं हमारे नए मेहमान का स्वागत के लिए। जब भोजन बनकर के तैयार हुए हैं,
आदेश आया है महाराज भोजन तैयार है। दुर्योधन कहने लगा प्रभु चलो भोजन कर लो। भगवान कन्हैया कहने लगे भोजन तो उस जगह किया जाता है, उस जगह किया जाता है जिस दिल में मेरे लिए प्रेम हो, और ज्यादा ही भूख से तड़पते हो इंसान को उस जगह भोजन कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इतनी भूख हमें लगी नहीं है। और हम पहली बात बताएं, हम भोजन आपके हाथों द्वारा नहीं करेंगे। जब हम आए हैं तो महात्मा विदुर जी के घर पर भोजन करेंगे। जब विदुर जी ने ये बात सुनी है कि भगवान कन्हैया हमारे घर पर भोजन करेंगे, तो दबे पाए निकल करके चुपके अपने घर पर आ गए। किवाड़ बंद किए, आसन डाल के बैठ गए। मन मन में कहने लगे हैं प्रभु 3 दिन पहले से ही दुर्योधन ने हमारे हस्तिनापुर का राशन पानी बंद करवा दिया है, लेकिन आपको भोजन हम कहाँ से खिलाएंगे। और भगवान के लिए भजन कैसा कर रहे हैं, भजन करें भीतर बाबा माई, भजन करें भीतर बाबा माई, भजन करें। भजन करें भीतर बाबा माई, भजन करें भीतर बाबा माई। दोनों भजन कर रहे हैं, भजन करें भीतर और बाबा माई। ऐसा ही नहीं, अरे आसन डार बैठ गए दोनों, बैठ गए दोनों, माला रहे घुमाई, भजन कर भीतर बाबा माई, भजन कर भीतर बाबा माई। आसन डाल के विदुर जी बैठ गए हैं, माला को घुमाने लगे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु अरे दोनों बैठे उन्हें मनावे, ध्यान लगावे, आवो ना यदुराई, भजन करे भीतर बाबा माई, भजन करे भीतर बाबा माई। ध्यान लगा रहे हैं प्रभु का, कह रहे हैं प्रभु कैसे करके आज हमारे घर मत आओ। जब भक्त भगवान का भजन करता है तो यही कहता है प्रभु अपने दर्शन दे दो, हमारे घर पर आ जाओ। लेकिन विदुर जी क्या कह रहे हैं, अरे माला घूम रही दो उनकी, रही दो उनकी, कुंडी आए बजाई, भजन कर भीतर बाबा माई, भजन कर भीतर बाबा माई। भजन करें भीतर बाबा माई, भजन कर भीतर बाबा माई। आज विदुर जी महात्मा ध्यान लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आज कैसे करके हमारे घर पर मत आओ, हमारे घर पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। जब वो भजन कर ही रहे थे तो भगवान कन्हैया ने आकर के कुंडी को बजा दिया। जब कुंडी खोली है तो सामने भगवान कन्हैया खड़े हैं।
काफी देर खड़े खड़े हो गई। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, काय विदुर जी, तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगे? कहने लगे, हम कुछ सोच विचार में हैं, आइए अंदर आइए। जब अंदर आ गए हैं, खड़े हो गए, भगवान कन्हैया कहने लगे, आप बैठने की भी नहीं कहोगे? कहने लगे, माफ करना प्रभु जी, बैठ जाइए। लेकिन भगवान कन्हैया उनकी मन की बात को समझ गए और भगवान कन्हैया ने बैठते हुए ही एक बात कही, विदुर जी, बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ हो तो ले आओ खाने को। विदुर जी कहने लगे हैं, प्रभु इसी बात की तो टेंशन है, घर पर कुछ भी नहीं है खाने को। कहने लगे तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, तुम 3 दिनों से क्या खा रहे थे? तो विदुर जी ने जवाब दिया है, प्रभु 3 दिन पहले हमने खिचड़ी बनाई थी और उसी खिचड़ी को 1 चम्मच मुंह में डाल लेते हैं और पानी पी के गुजारा चल रहा है। तो भगवान कन्हैया ने कहा है, उसी खिचड़ी को ले आओ। आज विदुर जी जब खिचड़ी को ला करके भगवान के सामने रखा है तो भगवान कन्हैया दोनों हाथों से लग गए। विदुर जी शर्म के मारे पीठ फेर के बैठ गए और एक बात कही, क्यों कन्हैया, खिचड़ी कैसी लग रही है? तो कन्हैया कहने लगे, हमारे द्वारका नगर में 56 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, लेकिन इतना स्वाद उन 56 प्रकार के भोजन में नहीं है, इतना स्वाद इस खिचड़ी में है। धन्य है प्रभु। प्रभु अपने भक्त का कभी मान नहीं गिराते हैं, प्रशंसा करते हैं। जब अगली सुबह हुई है तो दुर्योधन के पास में भगवान कन्हैया पहुंचे हैं और पहुंच करके एक जवाब दिया है कि पांडवों ने राजगद्दी में से हिस्सा मांगा है और हस्तिनापुर सहित 5 गांव मांगे हैं। सोई शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा, इस छलिया की बातों में मत आना, 5 गांव तो पूरे हस्तिनापुर के राज्य में आते हैं, तो तेरे पास क्या रह जाएगा? दुर्योधन कहने लगा, क्या बोल रहे हो कन्हैया? अरे हम राजगद्दी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सुनो। अरे दुर्योधन ने वचन उचारो, उसी समय दुर्योधन ने जवाब दिया कि कन्हैया सुनो। अरे दुर्योधन ने वचन उचारो, गोविंद नाई दिए सुई को किनारो। बोले, सुनो, हम उन पांडवों को राजगद्दी तो क्या, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, समझे? तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, दुर्योधन अगर तुम हिस्सा नहीं दोगे तो सुनो। तब मोहन ने बात बताई, तो दुर्योधन होई लड़ाई। तब मोहन ने बात बताई, तो दुर्योधन होई लड़ाई। मेरे श्रोता बंधुओं, जब दुर्योधन ने इतना कहा है, सुई के नोक के बराबर हम पांडवों को जमीन नहीं देंगे, तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, तो तुम भी तैयार रहो, युद्ध अवश्य होगा, तो लड़ाई अवश्य होगी।
दुर्योधन को एकदम क्रोध आया। सारे जड़ की फसास तो तुम हो कन्हैया, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दुशासन को आदेश दिया है, पकड़ लो इसे। जैसे ही भगवान कन्हैया की तरफ दुशासन ने उंगली करी, उसी समय भगवान कन्हैया ने विशाल रूप दिखाया, जिसकी चमक से सारे दरबारों की आंखें चिलमिला उठी और दुर्योधन क्षमा मांगने लगा है, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कन्हैया ने जवाब दिया है, दुर्योधन तुम्हारी लड़ाई पांडवों से है और पांडवों की लड़ाई तुमसे है। तुम एक दूसरे में लड़ो, खूब लड़ो, लेकिन कभी भूल करके भी मेरी तरफ उंगली मत कर देना, समझे। तो आज कर्ण और दुशासन ने क्षमा मांगी है। भगवान कन्हैया को हस्तिनापुर के दरबार से आज कन्हैया को विदा किया है। भगवान कन्हैया चले हैं मार्ग में और पांडवों के पास में पहुंचे हैं। जवाब दिया है, पांडवों बिना युद्ध के बात नहीं बनेगी। दुर्योधन आपको राजगद्दी से बंटवारा नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो भीमसेन कहने लगे, इस बात का पता तो हमें पहले से भी था, बिना युद्ध के राजगद्दी ना तो आज मिले ना तो कल मिले। कन्हैया कहने लगे, विकोधर तुम्हारी बात कहीं तक सत्य है, अब तुम जानो, हम तो चले द्वारका नगर में। भगवान कन्हैया तो अपने द्वारका नगर चले जाते हैं। इधर बताया है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित युद्ध की तैयारी होने लगी है, कौरव सेनाओं को जोड़ने लगे हैं और इधर पांडव अपनी तैयारी करने लगे हैं। तो दुर्योधन ने एक बात सोची, अगर हम भगवान कन्हैया को अपनी तरफ कर लें तो शायद पांडव जरूर हार जाएंगे। तो भोर होने से पहले ही पूर्व दुर्योधन भगवान के घर पर गए और उनके सिर की तरफ बैठ गए। सैन कक्ष में पहुंचे हैं, उनके सिर की तरफ बैठ गए। जब दूसरी बार जब धर्मराज ने कहा है कि जाओ युद्ध का निमंत्रण भगवान कन्हैया को भी दे करके आओ, तो आज अर्जुन चले हैं और सैन कक्ष में पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया की पैरों की तरफ बैठ गए। और जब भगवान की नींद टूटी है, आंख खोली है, तो सबसे पहले अर्जुन पर नजर गई। कहने लगे, अर्जुन तुम यहाँ, क्या बात है। उसी समय दुर्योधन को भी वहीं बैठा देखा। कहने लगे, आज तो दोनों ही आए हो, क्या बात है। तो अर्जुन कहने लगे हैं, प्रभु हम आपको युद्ध का संदेश देने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ चलो। तो दुर्योधन कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे मैं पहले आया हूं, भगवान कन्हैया को मैं लेके जाऊंगा। कन्हैया ने जवाब दिया है, दुर्योधन अर्जुन हमारे पैरों पर पड़ा है और तुम हमारे सिर पर बैठे, इसलिए हमारा एक निर्णय है, हम युद्ध भूमि में जाएंगे लेकिन अस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और हम आपको सेना भी देंगे। तो दुर्योधन को जवाब दिया है कन्हैया ने कि तुम सेना लेना चाहते हो, हमें लेना चाहते हो। तो दुर्योधन सोचने लगा है, भगवान कन्हैया युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे तो क्या फायदा है, इससे बढ़िया इनकी सेना है, सेना लड़ेगी तो सही। कहने लगे, प्रभु हमें अपनी सेना दे दो। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है ले जाओ। और अर्जुन को जवाब दिया है कि पारथ तुम हमें ले जाना चाहते हो, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा है। जवाब दिया है अर्जुन ने, प्रभु आप हमारे साथ ही रहना, आप हमें ये लालच नहीं है कि आप युद्ध करो। बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है अर्जुन ने।
अरे तेरी बिनती बारंबार कन्हैया दर्शन को आई जाइयो। बोले प्रभु तुम सिर्फ दर्शन देने के लिए आ जाना। अरे तेरी बिनती बारंबार कन्हैया दर्शन को आई जाइयो। बोले अर्जुन ने जवाब दिया है कि प्रभु अरे लड़बे को हम 5 बहुत हैं। अरे लड़बे को हम 5 बहुत हैं। बोले बजे तलवार कन्हैया दर्शन को आई जाइयो। तेरी बिनती बारंबार कन्हैया दर्शन को आई जाइयो। और बोले अरे भोरे दरस तुम्हारे पाएंगे। अरे भोरे दरस तुम्हारे पाएंगे। हो जाएगी विजय हमारी